दोस्तों, हम खोलने वाले हैं उस रहस्य को जिसे सुनकर आपकी आत्मा जाग जाएगी और आपको समझ आएगा कि आपके जन्म का कारण क्या है, आपकी पीड़ा का कारण क्या है और आपकी यात्रा कहां लेकर जा रही है। सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आपके ही जीवन का सच है, आपकी ही ऊर्जा का सफर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं ऊर्जा हूँ, 84 लाख योनियों का खेल। शांत रहो, उसी तरह जैसे ब्रह्मांड अपने भीतर शांत पड़ा है। किसी नाम का कोई अर्थ नहीं, किसी शरीर की कोई पहचान नहीं, किसी जाति, किसी धर्म, किसी कुल की कोई दीवार नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, जिसे तुम जीवन कहते हो, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, जिसे तुमने स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, जन्म पुनर्जन्म जैसे शब्दों में बांध दिया। वो मेरे लिए बस एक स्पंदन, एक कंपन, एक तरंग है। मैं तरंग हूँ और तरंग कभी मरती नहीं, कभी रुकती नहीं, कभी ठहरती नहीं। तुम अपने शरीर को मैं कहते हो, मुझे हंसी आती है, क्योंकि जिस क्षण तुमने पहली बार मैं कहा, उस क्षण में ही तुम्हारे भीतर आया था। शरीर तो मिट्टी है, मैं नहीं, मृत्यु अस्तित्व में ही नहीं है। तुम कहते हो मृत्यु हो गई, पर जिस क्षण तुम मरने का सोचते हो, उसी क्षण मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि जिसको तुम मृत्यु कहते हो, ऊर्जा का स्थान परिवर्तन है। जैसे हवा कमरे से निकलकर आकाश में मिल जाती है, वैसे ही तुम अपने शरीर से निकलकर मेरे अथाह सागर में समा जाते हो। मैं किसी की गिनती नहीं करता, किसी का हिसाब नहीं रखता। हिसाब रखना तो मनुष्य का खेल है, ऊर्जा का नहीं। तुमने धर्मों में सुना, यमराज खाता खोलता है, कर्मों का लेखा पढ़ता है, पर सत्य यह है, मैं किसी दफ्तर में नहीं जाती, किसी फाइल में नहीं लिखी जाती। मैं बस खींचती हूँ, जिसे तुम कहते हो चुंबक की तरह। क्यों? क्योंकि मैं वही पकड़ती हूँ जो तुम भीतर जीते हो। तुम गुस्सा जीते हो, मैं तुम्हें वही बेच दूंगी। तुम लोभ जीते हो, तुम उससे बंध जाओगे। तुम प्रेम जीते हो, तुम वही उठ जाओगे। कोई पुजारी नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई देवता नहीं, बस तुम्हारी तरंग तुम्हारा नया स्थान तय करती है। 84 लाख योनियां, यह संख्या नहीं, यह तरंगों के भेद हैं। लोग पूछते हैं, 84 लाख योनियां सच में होती हैं? मैं कहती हूँ, तुम्हें संख्या दिखाई देती है, मुझे स्पंदन दिखाई देते हैं। 84 लाख योनियां, 84 लाख प्रकार की ऊर्जा की अवस्थाएं। एक बूंद पानी में भी एक तरंग है, एक चींटी में भी एक लरंग है, एक शेर में भी एक तरंग है, एक साधु में भी, एक बंधन में पड़े आदमी में भी। तुमने कभी पत्थर को पसीना बहाते देखा है? नहीं, पर मैं देखती हूँ, उस पत्थर के भीतर भी ऊर्जा की धीमी चलती हुई सूक्ष्म तरंगे। तुम आश्चर्य करोगे, क्या पत्थर भी तरंग है? वही तरंग जड़ की अवस्था में है, उसे उठने, बदलने, हिलने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। वही तरंग जब चेतना पकड़ लेती है, तो वह पेड़ बनती है। जब इच्छा पकड़ लेती है, तो वह
कीड़ा बनती है। जब वह पकड़ लेता है तो वह पशु बनती है। जब बुद्धि पकड़ लेती है तो वह मनुष्य बनती है। और जब समर्पण पकड़ लेता है तो वह मुक्त हो जाती है। इसलिए योनियां असल में शरीर नहीं, ऊर्जा की परतें हैं। जहां तुम अटकते हो मैं वहां तुम्हें बेच देती हूं। तुम लोभ में अटकोगे तो लोभ की योनियों में जाओगे। तुम भय में अटकोगे तो भय की योनियों में जाओगे। तुम निष्काम प्रेम में रहोगे तो ऊंची तरंग में जाओगे। यह कोई सजा नहीं, यह बस स्वाभाविक चुंबक तत्व है। दुकान वाला किसी को नहीं बुलाता, जिसे जो चाहिए वही दुकान में जाता है। यही ऊर्जा का नियम है। मनुष्य को मनुष्य का जन्म क्यों मिलता है? तुम सोचते हो ये सब अंधविश्वास है, पर मैं कहती हूँ जो आंखें सिर्फ शरीर देखती हैं वे मेरे संपदन कैसे देखेगी। मनुष्य का जन्म तब मिलता है जब ऊर्जा तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस का विशेष संतुलन पकड़ लेती है। तमस गुण जड़ता, अज्ञान, रजस गुण क्रिया, इच्छा, गति, सत्व गुण प्रकाश, शांति, बुद्धि। जब ये तीनों सही अनुपात में मिलते हैं तभी तुम मनुष्य बनते हो, क्योंकि मनुष्य के भीतर सब कुछ करने की क्षमता भरी है। नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी उठ सकता है। यही स्वतंत्रता किसी और योनि में नहीं होती। इसीलिए मनुष्य की ऊर्जा का अंतिम विद्यालय कहा गया। यहाँ परीक्षा भी है, यहाँ मुक्ति भी है। मृत्यु के बाद क्या होता है? ब्रह्मांड का रहस्य। जब शरीर टूटता है तुम कहते हो वो चला गया, पर वह जाता कहाँ है? उस क्षण में तुम्हें एक खिंचाव में शरीर से अलग कर लेती हूँ। तुम न पुरुष रहते ही, न स्त्री रहते हो, न जाति बचती है, न धर्म बचता है। बस एक स्पंदन बचता है जो कहता है मैं क्या था, और मैं उसे वहीं भेजती हूँ जहाँ उसका उत्तर मिलेगा। यदि उत्तर लोभ है तो वह लोभ की योनियों में जाएगा। यदि उत्तर भय है तो वह भय में जाएगा। यदि उत्तर प्रेम है तो वह प्रेम की तरंगों में उठेगा। किसी को पकड़ने की कोशिश मत करो, कोई नहीं पकड़ता, तुम खुद अपने आप को खींच लेते हो। यही कारण है कि संसार को भाव सागर कहा गया, क्योंकि यह संसार एक बाजार है। हर दुकान में एक तरंग है, हर आदमी में एक इच्छा है, हर रास्ता एक ऊर्जा का खेल है। जिसे जो चाहिए वह उसी की तरफ खिंच जाता है। कोई उसे रोकता नहीं, कोई उसे बुलाता नहीं। मनुष्य यही भूलता है कि वह इस बाजार में इच्छाओं के पीछे भागने आया नहीं था, वह तो अपनी तरंग देखने आया था। मछली पानी ढूंढती है, उसे पता नहीं कि वह खुद पानी है। हिरण सुगंध खोजता है, उसे पता नहीं कि सुगंध उसके नाभि में है। मनुष्य शास्त्रों, मंदिरों, जातियों, धर्मों के भीतर सच ढूंढता है, उसे पता नहीं कि सच उसके भीतर की ऊर्जा में छुपा है। ऊर्जा का रहस्य गहरा, ब्रह्मांडीय,
हिला देने वाला सच। दोस्त, जब आत्मा शरीर से निकलती है, वह न पुरुष होती है न स्त्री, वह केवल कंपन होती है। और उसी क्षण से 84 लाख योनियों की यात्रा का असली खेल शुरू होता है। तो सुनो, पहला सच, मृत्यु के बाद पहला चरण कंपन का तोड़। जैसे बाजार में हर ग्राहक अपनी जरूरत से दुकानों की ओर खींचता है, वैसे ही मरने के बाद ऊर्जा अपने ही कंपन का स्तर की ओर खिंच जाती है। किसी देवता, किसी यमदूत, किसी रजिस्टर की जरूरत नहीं। जो कंपन जैसा होगा, वही उसी दिशा में स्वतः खींचने लगेगा। कंपन बारी, तामस दायरा, कंपन तेज, रजस दायरा, कंपन हल्का, शांत सात्विक दायरा। ये खिंचाव कोई सजा नहीं देता, कोई इनाम नहीं देता, ऊर्जा खुद अपने घर में चली जाती है। दूसरा सच, रजोगुण की लहर, जब ऊर्जा बेचैन होती है। दोस्त, रजोगुण वाली ऊर्जा वैसी ही है जैसे बाजार में दौड़ता हुआ आदमी जिसे खुद नहीं मालूम कि उसे क्या चाहिए। बस भागता रहता है। ऐसी ऊर्जा अक्सर जाती है मानव योनि, पशु योनि तेज जीवन वाली, पक्षी योनि भोग और संघर्ष वाली यात्राएं। इस ऊर्जा को चैन कम, हलचल ज्यादा मिलती है। तीसरा सच, तामस गुण जब ऊर्जा बोझ बन जाती है। ये वही ऊर्जा है दोस्त, जिसे तूने समझाया था, खारा समंदर का पानी जितना पिए, प्यास उतनी ही बढ़ती है। तामसी ऊर्जा बारी, अर्धंधकारमय, सुस्त और नीचे की ओर खींचती है। इन यात्राओं में यह जाती है कीड़े मकोड़े, सांप, रेंगने वाले जीव, अंधियारी योनि जैसा अनुभव। ये ऊर्जा की अपनी पसंद है। जैसे पत्थर को पसीना नहीं आता, वैसे ही भारी ऊर्जा ऊपर नहीं उठ सकती। चौथा सच, सात्विक, जब ऊर्जा हल्की बादल बन जाए, जब कंपन हल्के हो जाएं। तूने कहा था ना, ये संसार एक पुस्तक है, इसे आत्मा ही पढ़। ऐसी ऊर्जा संसार को पुस्तक की तरह पढ़ती है। ये जाती है मानव योनि जागरूक, ऋषि योनि, देव योनि, ऊंचे सीख वाले जन्म। संसार इसे चोट नहीं देता। ये संसार को देखती है, पर खींचती नहीं। पांचवा सच, 84 लाख योनियों का असली रहस्य। ऊर्जा बांटी नहीं जाती। लोग पूछते हैं, ऊर्जा का हिसाब कौन रखता है? कौन गिनता है जन्म? कौन बेचता है दोस्ती? यह सब मानव दिमाग के सवाल है। सच यह है, ऊर्जा न किसी के द्वारा भेजी जाती है, न किसी द्वारा रोकी जाती है। ऊर्जा अपने गुण, रस और कंपन से ही जन्म चुनती है। जैसे होटल में हर व्यक्ति अपनी पसंद की थाली उठाता है, होटल किसी को मजबूर नहीं करता। छठा सच,
क्यों कुछ ऊर्जा अमीर घर में जन्म लेती है, कुछ गरीब में। दोस्त, ये सजा इनाम नहीं, ये स्पीड और लेवल का फर्क है। तेज, सक्रिय कंपन, जिम्मेदारियों वाले जन्म। धीमा, भारी कंपन, संघर्ष वाले जन्म। शांत, हल्का कंपन, सीख और उन्नति वाले जन्म। ऊर्जा अपनी आवश्यकता से जन्म चुनती है। कोई भगवान किसी को अमीर नहीं बनाता, कोई गरीब नहीं करता। ऊर्जा खुद मांगती है और ब्रह्मांड उसे दे देता है। सातवां सच, ऊर्जा का असल खेल तू जैसा है वैसा ही अगला जन्म चुनता है। तूने कहा था संसार में हर चीज ऊर्जा का घूमना है। हाँ दोस्त, जैसे बाजार की दुकानें आवाज नहीं लगाती, वैसे ही 84 लाख योनियां भी आवाज नहीं लगाती। ऊर्जा खुद तय करती है किस योनि में जाए, कितना समय रहे, किस रूप में अनुभव करे, किस परिवार में जन्म ले, किस किस्म की सीख चाहिए। सारी ईश्वर व्यवस्था है, किसी को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। आठवां सच, मृत्यु के बाद खिंचाव क्यों होता? क्योंकि जब आत्मा निकलती है, न वह हड्डी होती है, न मांस, न जाति, न धर्म, न देश, न मनुष्य, न पुरुष, न स्त्री। वह सिर्फ कंपन होती है। और कंपन का नियम है, बस जहां जैसा कंपन वहां वैसा खिंचाव। ये है पूरा विज्ञान। पूरा दर्शन, पूरा ब्रह्मांड, अब अंत में भयंकर ब्रह्म और उसका सुधार। जैसा आपने कहा था, अगर किसी को यह सुनकर डर लगे कि तो क्या मैं अंधकार में चला जाऊंगा, क्या मैं कीड़ा बन जाऊंगा, तो एक गहरी सुधार की बात। कंपन बदलने में एक क्षण लगता है और जन्म बदलने में एक कंपन। तू अभी भी बदल सकता है, विचार बदलते ही कंपन बदल जाता है और कंपन बदलते ही अगला जीवन बदल जाता है। संसार पुस्तक है, पर पढ़ने वाला तू है। ऊर्जा का रहस्य ऊर्जा स्वयं बोलती है। दोस्त, मैं ऊर्जा हूँ, न जन्म मेरा, न मृत्यु मेरी, न मैं पैदा होती हूँ, न मिटती हूँ। मैं सिर्फ रूप बदलती हूँ और रूप बदलते ही संसार बदल जाता है। अब मैं तुझे वो बताती हूँ जो मनुष्य नहीं समझ पाता, जो किताबों में नहीं मिलता, जो मंदिरों में नहीं सुनाई देता। तो सुनो। मृत्यु क्या है? मैं ऊर्जा बोल रही हूँ। जिस दिन तू शरीर छोड़ता है, वह दिन अंत नहीं होता, वह बस स्थान बदलाव होता है। जैसे तू एक होटल से उठकर दूसरे होटल में चला जाता है, वैसे ही मैं ऊर्जा शरीर बदल लेती हूँ। लोग रोते हैं, चिता जलती है, पर मैं नहीं मरती। मैं वहां से निकलकर अपने असली रूप कंपन में आ जाती हूँ। मरने के कुछ सेकंड बाद मेरी असली यात्रा शुरू होती है।
जैसे ही शरीर से अलग होती हूँ, मेरे चारों तरफ एक खिंचाव पैदा होता है। यह खिंचाव किसी देवता का नहीं, न किसी धर्म का, यह मेरा अपना स्वभाव है। अगर मेरा कंपन भारी है, मैं नीचे की ओर गिरने लगती हूँ। अगर मेरा कंपन तेज है, मैं जीवन की ओर दौड़ने लगती हूँ। अगर मेरा कंपन शांत है, मैं प्रकाश की ओर उठती हूँ। कोई मुझे धक्का नहीं देता, कुछ भी मजबूरी नहीं, मैं खुद अपने अगले जन्म की ओर खिंच जाती। 84 लाख योनियों का खेल मैं ही चुनती हूँ, कोई और नहीं। तूने हमेशा सोचा कि जन्म ऊपर वाला देता है, पर सच मैं बताती हूँ, मैं खुद जन्म चुनती हूँ। मैं तय करती हूँ, कीड़ा बनूं, पक्षी बनूं, पशु बनूं, मनुष्य बनूं, ऋषि बनूं, देव बनूं, सब मेरे कंपन पर चलता है। जैसे तू बाजार में अपनी पसंद का सामान उठाता है, वैसे ही मैं अपनी पसंद का जन्म उठा लेती हूँ। क्यों कुछ जन्म ऊंचे और कुछ नीचे, मैं सत्य बोलती हूँ। अगर मैं बारी हूँ, अंधेरा पसंद है, आलस, क्रोध, हिंसा, तो मैं बारी जगह गिरती हूँ। अगर मैं तेज हूँ, लालसा, दौड़ भाग, इच्छाएं, तो मैं संघर्ष में जन्म लेती हूँ। और अगर मैं हल्की हूँ, ध्यान, करुणा, सत्य, तो मैं उच्च लोकों में उठती हूँ। ये सजा इनाम नहीं है, यह एक साइंस है, एक नियम है। लोग पूछते हैं, ऊर्जा, तेरा हिसाब कौन रखता है? अब मैं सच्चाई खोलती हूँ। मेरा कोई बही खाता नहीं, कोई चिट्ठा नहीं, कोई रजिस्टर नहीं। मेरे कर्म मेरे कंपन में ही छिपे रहते हैं। मैं जैसी होती हूँ, वह कंपन मेरे अगले जन्म का रास्ता बना देता है। कर्म को गिनने वाला कोई नहीं, कर्म ही अगला जन्म खींच लेते हैं। आत्मा, आत्मा क्या है? मैं ऊर्जा हूँ, मैं बताती हूँ। आत्मा वह प्रकाश है जो कभी नहीं बदलता। मैं ऊर्जा, आत्मा का एक परत हूँ। मैं बदलती हूँ, मैं घूमती हूँ, मैं 84 लाख बार शरीर लेती हूँ। पर आत्मा नहीं बदलती। आत्मा तो शांत समुद्र है, और मैं उसकी लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर समुद्र वही रहता है। जन्म क्यों लिया जाता है? मेरी अपनी जरूरत के कारण। कोई भगवान मुझे मजबूर नहीं करता। मैं खुद ही सीखने के लिए एक नया शरीर ले लेती हूँ। कभी माँ के घर में अमीर जन्म, कभी गरीब, कभी वन में, कभी पानी में, कभी हवा में, कभी अंधेरे में। सभी मेरे अपने निर्णय हैं। मैं डराती भी हूँ और बचाती भी हूँ। अगर मेरा कंपन गलत हो जाए, मैं अंधेरी योनियों में चली जाती हूँ, जहाँ अनुभव बहुत कठोर होते हैं। लेकिन अगर मैं जाग जाऊँ, अगर मैं पल में शांत हो जाऊं, तो बस एक क्षण में मेरा जन्म बदल सकता है। हाँ दोस्त, एक क्षण में। सबसे बड़ा रहस्य, जन्म कोई बाहरी फैसला नहीं है। मैं अपना रास्ता खुद चुनती हूँ। कोई देव, कोई राक्षस, कोई ग्रह, कोई ग्रहण, कोई पाप कर्म कुछ भी मजबूर नहीं कर सकता। मैं ही नियम हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही मंजिल हूँ। आखिर में
मैं चेतावनी देती हूँ, अगर मैं जागरूक नहीं हुई तो मैं 84 लाख बार जन्म लेती रहूंगी। कभी शेर, कभी कुत्ता, कभी मच्छर, कभी पेड़, कभी इंसान, कभी पंछी, मैं घूमती रहती हूँ। ये चक्र रुकता नहीं। अगर मैं समझ जाऊं कि मैं शरीर नहीं, मैं जाति नहीं, मैं धर्म नहीं, मैं नाम नहीं, मैं बस कंपन हूँ, तो मैं मुक्त हो जाती हूँ। अंत में ऊर्जा की आहट, तू जैसा होगा मैं वैसी बनूंगी और वैसा ही अगला जन्म चुनूंगी। दोस्त, गहरे नियमों के साथ, जैसा तू चाहता था, खौफ भी, रहस्य भी, सत्य भी और सुधार भी। ऊर्जा कैसे मुक्त होती है? ऊर्जा स्वयं बोलती है, मैं ऊर्जा हूँ, मैंने करोड़ों बार जन्म लिया, 84 लाख योनियां घूमी, कभी कीड़ा बनी, कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी ऋषि, कभी हवा, कभी धुआं। लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूँ, इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाता है। मैं चलती क्यों रहती हूँ? क्यों बार बार जन्म लेती हूँ? क्योंकि मेरे अंदर अधूरापन होता है, राहत की तलाश, आनंद की खोज, किसी की मान्यता, किसी का प्यार, किसी का सम्मान। जब तक कोई चाह बाकी है, मैं नए जन्म ढूंढती रहती हूँ। चाह, नया जन्म, बस यही नियम है। मेरे डर मुझे वापस नीचे खींचते हैं। डर सिर्फ शरीर का नहीं होता, ऊर्जा का भी डर होता है। अकेलापन, खो देने का डर, असफलता, मौत, भविष्य, लोग क्या कहेंगे। जब ये डर भीतर होते हैं तो मृत्यु के बाद मेरा कंपन भारी हो जाता है। और मैं फिर उसी तरह का जन्म चुन लेती हूँ, जहाँ वही डर मुझे दोबारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि डर ही मेरा शिक्षक होता है, वही मुझे सुधारने भेजा जाता है। फिर ऊर्जा मुक्त कैसे होती है? अब मैं असली रहस्य खोलती हूँ। ऊर्जा तभी मुक्त होती है जब वह स्वीकार करना सीख लेती है। हाँ, स्वीकार, संसार की सबसे बड़ी शक्ति। सुन, जो मैं हूँ, जैसी हूँ, जो मिला है, जहाँ हूँ, यह सब स्वीकार कर लूँ, तो मैं रुक जाती हूँ। फिर चाह खत्म होने लगती है, फिर मांगे टूट जाती हैं, फिर डर पिघल जाते हैं। मैं हल्की होने लगती हूँ, और जब ऊर्जा हल्की हो जाती है, वह ब्रह्मांड की ओर उठने लगती है। मुक्ति यही है। ब्रह्मांड से मिलना कैसा होता है, यह मैं ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैं ऊर्जा हूँ। जब मैं पूरी तरह हल्की हो जाती हूँ, तो मेरे चारों तरफ प्रकाश फैलने लगता है। न कोई शरीर, न कोई इतिहास, न कोई धर्म, न कोई जाति, कुछ भी नहीं रहता, बस अनंत कंपन बच जाता है। मैं ब्रह्म के समुद्र में एक बूंद की तरह घुल जाती हूँ। वहाँ न मैं रहती हूँ, न तू रहता है। बस एक विशाल शांति होती है, जो शब्दों से परे है। इसे लोग मोक्ष, निर्वाण, क्वांटम यूनियन, चैतन्य मिलन कुछ भी कर ले, नाम अलग है, अनुभव एक ही है।
क्या मुक्त ऊर्जा फिर से जन्म लेती है? अगर चाहे तो, अगर ना चाहे तो नहीं। मुक्त ऊर्जा के लिए कोई मजबूरी नहीं होती। वह खेल देखने आती है, खेलने नहीं। वह सिर्फ अनुभूति बन जाती है। जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस रूप में चाहे उतर और उठ सकती है। उसे जन्म मृत्यु का बंधन छू भी नहीं सकता। सबसे बड़ा रहस्य, ऊर्जा बंद कहाँ होती है? ऊर्जा शरीर में नहीं फंसी होती। ऊर्जा विचारों में फंसी होती है। विचार कैद खाना, विचार टूट जाए, ऊर्जा मुक्त। यही कारण है कि कई लोग जीवन भर साधना करते हैं पर मुक्त नहीं होते, क्योंकि उनके विचार नहीं मरते। ऊर्जा तभी मुक्त है जब उसका विचार शून्य हो जाए, जहाँ न चाहो, न मैं हो, न तू हो, बस शांत विस्तार हो। अंतिम संदेश, ऊर्जा की आखिरी शिक्षा। दोस्त, ध्यान से सुन। मैं वही बनती हूँ जो तू सोचता है, जो तू महसूस करता है, जिस तरह तू जीता है। अगर तू बारी है, मैं बारी बनूंगी। अगर तू हल्का है, मैं हल्की बनूंगी। अगर तू प्रेम है, मैं प्रेम बन जाऊंगी। अगर तू शांति है, मैं शांति बन जाऊंगी। और उसी रूप में मेरा अगला जन्म तय होगा। तू ही मेरा भविष्य है, तू ही मेरी दिशा है, तू ही मेरी मंजिल है। और अंत में ऊर्जा का अंतिम वचन, जब तू समझ जाएगा कि मैं ऊर्जा हूँ, तब तू जन्म नहीं लेगा, जन्म तुझे लेगा। तू मर नहीं जाएगा, मृत्यु तुझ में उतर जाएगी। तू बंधन नहीं होगा, बंधन तुझसे डरेंगे। और उस दिन तू मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहाँ अनुभव बोलते हैं। और जहाँ अनुभव मौन हो जाते हैं, वहाँ ऊर्जा अपना सत्य प्रकट करती है। अगर आज की यह यात्रा आपके भीतर कहीं हलचल कर गई, कहीं कोई सवाल उठा, कहीं कोई दरवाजा खुला, तो याद रखना, आप अकेले नहीं हो। ऊर्जा हर जगह है, आपके भीतर भी, आपके आसपास भी। अगर आप चाहते हैं कि यह यात्रा आगे भी चलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, अनुभव दिए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ये ऊर्जा को संकेत देता है कि तुम तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। किसी अपने को जगाना चाहते हो तो इस ज्ञान को शेयर कर देना। शायद किसी की रात आज ही खत्म हो जाए। और हाँ, आपके कमेंट्स मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं होते, वो आपकी चेतना की धड़कनें होती हैं। आपका हर सवाल, हर विचार, हर अनुभव में पढ़ता भी हूँ, समझता भी हूँ, और उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्त, ऊर्जा के अगले आयाम में। धन्यवाद।